माय डियर यूट्यूब फैमिली, सबसे पहले तो मैं आपको आज सिखाऊंगी ब्राइडल वलीमे की ब्राइड के आइज़ मेकअप किस तरह करते हैं हम। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अपने पैलेट में से ब्राउन, पिंक एंड ब्लैक के शेड्स। ठीक है, जिसमें मैंने सबसे पहले ब्राउन शेड उठाया है अपने पैलेट में से, उसमें मैंने इसकी क्रीज लाइन को क्लियर किया है। उसके बाद मैंने पिंक आई शेड उठाया, पिंक से मैंने टचअप डाला है। उसके बाद मैंने ब्लैक आई शेड लिया जिससे मैंने क्रीजन और इसकी डार्क करी, क्योंकि ब्राइड की हमेशा हमें जो आंखें बहुत डार्क चाहिए होती हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी डार्क शेड ब्राउन, ब्लैक एंड पिंक का टच देना पड़ता है, जिससे मतलब खूबसूरती ज़्यादा आ जाती है। तो अब मैं इसे मतलब के लगाने के बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी, ताकि कहीं से कोई रफ़ लाइन ये वो रफ़ लाइन ना दिखे, ना कहीं से मुझे ये नज़र आए कि ये मतलब कि सही से ब्लेंड नहीं हुई हुई है। तो ये सारे हम सही से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद मैं अपने पैलेट में से ब्लैक कलर उठाती हूँ। ब्लैक कलर उठाने के बाद इसके कॉर्नर को शार्प करेंगे। कॉर्नर को शार्प करके इसे हम थोड़े से और सही से ब्लेंड करेंगे, जो कि मैं ब्लेंड कर रही हूँ। एक आइज़ कंप्लीट हो गई है मेरी, एंड उसके बीच में मैंने अपने आई शेड में से पिंक शेड उठाया है। काशीज़ का मेरे पास पैलेट है, मैंने पिंक शेड उठाया। पिंक शेड उठाने के बाद मैंने उसमें मतलब कि आँखों पे लगाना स्टार्ट किया। एक हल्के से पहले लाइट मैंने पिंक न्यूड कलर उठाया, उसे मैंने आइस बॉल पे लगाया। उसके बाद मैं अब शिमर मतलब कि शिमर की आई शेड लूँगी, जो उसके बॉल्स को क्लियर करूँगी लगाकर, जो कि मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब बॉल्स को क्लियर कर रही हूँ। अब ये अपने आइज़ बॉल को क्लियर करने के बाद मैं आईब्रोज़ को फिनिशिंग डालूँगी। अभी ये मिक्सिंग चल रही है, मिक्सिंग कर रहे हैं। इसे सही से ब्लेंड करें दोनों आइज़ को, ताकि वो अच्छा सा एक लुक क्रिएट हो जाए। उसके बाद हम दोबारा से मैंने क्रीज़ लाइन को क्लियर किया है, ताकि इसकी क्रीज़ लाइन मुझे क्लियर दिखे। उसके बाद मैं आईब्रो को अब साफ़ कर रही हूँ, जो उसमें बेस वेस कुछ भी लगी हुई होती है उसका क्लियर करेंगे सबसे पहले। क्लियर करने के बाद हम अपने मतलब कि ब्राउन शेड लेंगे, आईब्रो ब्रश उठाएंगे, कट ब्रश होता है आईब्रो। उसके बाद मैंने मतलब कि आइज़ के नीचे जो अंडरलाइन होती है उसको मैंने डार्क शेड से पहले हाईलाइट किया है। ब्लैक और पिंक शेड मैंने उठाया है अपने पैलेट में से, और आइज़ के नीचे मैं उसकी आइज़ मतलब कि आइज़ डार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, डार्क आइज़ कर रहे हैं जी। ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम अपने पैलेट में से एक और पिंक शेड मतलब कि एक हल्का सा पर्पलिश पिंक शेड होता है वो लेकर इसकी आइज़ के नीचे हम इसकी आइज़ को और फिनिशिंग डालेंगे। जी, ये फिनिश करने के बाद हम ब्राउन कलर की एक आईब्रो जेल लाइनर लेंगे, जो कि मेरे पास काशीज़ का ही है। उसके बाद हम इसकी आईब्रो को फिनिशिंग डालेंगे, क्योंकि इनकी शेप आईब्रो शेप आर शेप की, तो मैं इनके आर शेप में ही मतलब कि ड्रॉ करूँगी आईब्रो। आईब्रो सही से ड्रॉ करेंगे कि उस आईब्रो को थोड़ा शार्प करेंगे, फिलिंग करेंगे जी, ये फिलिंग करेंगे। और आईब्रो के फ्रंट कॉर्नर को कभी भी हम डार्क से मतलब डार्क से नहीं बनाते हम। हाँ, जब ब्रश में हमारे मटेरियल कम रह जाता, प्रोडक्ट कम रह जाता, तब हम शुरू की लाइनों को मतलब कि हल्की हल्की कलर लेके उसे ब्लेंड कर देते हैं। अब हम उसके बाद इसको सही से फिनिश करेंगे, दूसरे आईब्रो बनाएंगे। ये दोनों आईब्रो फिनिश डालने के बाद हम इसे सही से फिनिश मतलब कि क्लियर लाइन दे रहे हैं हमें। उसके बाद कोई भी फ्लैट ब्रश या कुछ भी लेकर हम इसे थोड़े से मतलब कि फ्रंट से लेकर एंड तक ब्लेंड कर देंगे, ताकि कोई जगह खाली ना रह जाए। उसके बाद हम कोई हाईलाइट कलर लेंगे, वाइट हाईलाइट मैंने लिया है, हल्का डिस्को शेड। उसके बाद इसके आईब्रो पे शार्प लाइन डालेंगे हम, बूंस आईब्रो बूंस पे शार्प लाइन डालेंगे, ताकि आईब्रो और इन्हेंस हो जाए इनकी।
वैसे भी इनकी आईब्रो तो है बहुत प्यारी, फिर भी हम और भी इन्हें कोशिश करेंगे कि हम अपने हाथों से और खूबसूरत बना लें। इनकी आईब्रो इन्हेंस करने के बाद ये हो गई इनकी आईब्रो इन्हेंस होने के बाद मैंने इसको दोबारा से मतलब कि थोड़ी क्रीज लाइन इसकी सेट करी है एक फ्लैट ब्रश लेकर। उसके बाद हम इसकी लाइनर मतलब कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इनकी आइज़ छोटी थी जिसकी वजह से मैंने इनकी मतलब कि आइज़ बड़ी करने के लिए थोड़ा वी शेप दिया आइज़ में। जिनकी आइज़ छोटी होती है उनकी आइज़ बड़ी करने के लिए हम उनकी आइज़ पे वी शेप डालते हैं ताकि आइज़ थोड़ी खुली खुली और बड़ी बड़ी भी लगें, जो कि आप मुझे देख सकते हैं मैं इसी तरह से ही लगा रही हूँ। तो जिनकी छोटी आइज़ होती है उनके लिए आप ये कर सकते हैं। थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि ये वाला मेरा जेल लाइनर सूख चुका है और दूसरा मेरा अभी मतलब कि दूसरा मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसी से ही मैंने मतलब कि लगाना शुरू किया है। बिल्कुल अभी हम इसको फिनिश डालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से ही फिनिशिंग करेंगे हम। अब कॉर्नर लाइन को डायरेक्ट ला कर हम इनर मतलब कि इस इनर कॉर्नर से लेकर एंड कॉर्नर तक हम उस लाइन को मिला देंगे। जी ये देखिए मैंने इनर कॉर्नर से लाइटर कॉर्नर को मिला दिया। अब इस आइज पे हम सेम वही मेथड करेंगे जो मैंने उस आइज पे किया था, वी शेप डालेंगे। उसके बाद लाइनर को मतलब कि क्लीन कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसी तरह आप लोगों को गाइड करूं और सिखाऊं तो आप मेरे चैनल को फॉलो करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। उसके बाद हम एक वाइट जेल लाइनर लेंगे जो इनकी आँखों पे हम मतलब कि आँखों के अंदर लगाएंगे। उस आँखों के अंदर लगाने के बाद अब हम आइज़ पर थोड़ा मतलब इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। काशी इसका इनर कॉर्नर है मेरे पास, जो कि मैं इनकी आँखों को हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद हम मस्कारा इस्तेमाल करेंगे। मस्कारा मेरे पास बॉब का है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं उससे सेटिस्फाई रहती हूँ। अब मैं बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ इनकी आईलैशेज़ पर। सेकंड आइज़ पे भी हम वही मेथड यूज़ करेंगे। इनकी आइज़ खोल कर हम इन्हें मस्कारा लगाएंगे। अब हम एक शिमर शेड लेंगे। शिमर शेड लेके इनकी आइज़ पे हम शिमर लगाएंगे, क्योंकि इनकी ब्राइडल आइज़ है तो हमें आइज़ थोड़ी हेवी ही रखनी पड़ती है। इनकी आइज़ वॉल पे हमें सिर्फ शिमर शेड लगाना है। उसके बाद हम चंक्स लेंगे, सीलर लगाएंगे। सीलर लगाने के बाद हम इसके ऊपर चंक्स लगाएंगे ताकि इनकी आइज़ और इन्हेंस हो जाए। उसके बाद हम लाइनर को फिनिश डालेंगे। एक और दफ़ा लाइनर में फिनिशिंग डालेंगे। सॉरी मैंने एक सिर्फ वो नहीं करा है, मैंने मुझसे मिस हो गया। मैंने आईलैशेस लगाते हुए मैंने वीडियो मिस कर दी है। उसके बाद सेकंड जेल लाइनर, अब ब्लश वगैरह जो चीज़ें अब ये मैं लगाना शुरू कर चुकी हूँ। मुझे थोड़ा सा मिस हो गया कि मैंने आपको दिखाया नहीं। ये हमारी फाइनल लुक है आइज़ की।